वलीद अपनी माँ से कहता है कि मिनाहिल बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। उसे अपने अच्छे बुरे की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं। उसको नहीं पता है कि उसने क्या करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही जॉब के लिए जाती है मिनाहिल, वहाँ पे उसकी मुलाकात वलीद और उसकी माँ से हो जाती है। वहाँ पर वो जाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माजदा को पता नहीं चलेगा कि तुम हमसे मिली हो। देखो हमारे साथ हमारे घर चलो। जिस पर मिनाहिल मना कर देती है और कहती है कि आंटी अब जानती हैं कि इन बातों की वजह से हमारे घर में कितने मसले मसाइल बन रहे हैं, तो इसलिए मैं इस किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। आपको पता तो है मेरी पप्पो का कि आखिर वो क्या करना चाहती है। जिस पर नरगिस कहती है कि माजदा को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। ये सारी हरकतें सिर्फ उसको जेब देती हैं। मुझे उसका आइडिया तो था, लेकिन इस कदर घिर जाएगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब और कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि आप मेरे रास्ते में कभी भी मत आइएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा जो है वो साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि देखिए अपनी बेटी के हालात देखिए कि किस कदर बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द हनान बात करने वाला है ज़ारा से और उसको कहने वाला है कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम की जाए। जिस पर वो इस बात को समझ जाती है। माजदा से जैसे ही बात करती है तो माजदा अपना रोना लेके बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सारी बातें साफ साफ बतानी होंगी आगे, और बताना होगा कि मिनाहिल का है सब कुछ, क्योंकि इस तरह किए बगैर कोई भी मसला हल नहीं हो पाएगा। मिनाहिल इन सब चीज़ों को समझती है और अब इन लोगों से हर चीज़ का हिसाब मांगती है और कहती है कि मुझे हर चीज़ का पूरा पूरा हिसाब चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप मुझे बताएं कि मेरा सारा पैसा आखिर जा किधर रहा है। जिस पर माजदा कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम आज मेरे सामने इस तरीके से खड़ी हो गई हो और मेरे ऊपर ही तरह तरह की बातें कर रही हो।